जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 2023 के जो वायरल प्रश्न पत्र जी फ्रेंड्स, इसका हम लोग आंसर देखने वाला। जी हाँ, यह 2023 के वायरल प्रश्न पत्र और इसमें 100% आने की संभावना। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 20 किलो चावल। फ्रेंड्स, 20 किलो चावल किस प्रकार का विशेषण है? तो 20 किलो यहाँ संख्या, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो एक आंसर ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, राम सोता है, तो सोता कौन क्रिया है? तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप अपने कॉपी पे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का वाक्य है? तो अभी पढ़ी है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर, निम्न में कौन अव्यय है? अव्यय यानी शब्दों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शब्दों को जोड़ने के लिए फ्रेंड्स बल्कि का उपयोग किया जाता है, बल्कि का उपयोग किया जाता है। बाकी ये सब शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन के बढ़ने से पहले हे सरस्वती माँ, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाना माँ, और यह दिल की दुआ है जरूर लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या करा है कि उपस्थिति में, फ्रेंड्स क्या है उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? तो उपस्थिति में उप उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान से देखिए क्योंकि उप 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति में कौन सा? तो फ्रेंड्स कंक्ति प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका विल भी राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अजीत हो जाएगा। फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 2 पदों का योग किस में होता है? तो यह समास में होता है। किस में होता है? समास में होता है, वर्ण में नहीं होता है, यह समास में होता है। चलिए, विद्यासागर कौन सा समास है? तो विद्यासागर यहाँ तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग हो जाएगा। फ्रेंड्स आग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण किए, मतलब किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी है। अगला, वो सादा नीरा पाठ के अनुसार सुल्तान घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया करता था? तो पीपल के तने पर, पीपल के तने पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत सारे जो गवर्नमेंट वाले एग्जाम में भी पूछे जा रहा है और ये 2023 के वायरल प्रश्न पत्र। जी फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है, ये 100% आने की संभावना है। यहाँ दक्षिणी क्वेश्चन नंबर, अगला 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दक्षिणी बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए आया जाता था? भूइयां जाति के। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। हालांकि आसपास पूछे तो 1930 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। जी फ्रेंड्स, 2023 में आने की संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था इसको आप लोग को बताना था। इसका हुआ था महई आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में इनका हुआ था। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती जो विष्णु की पड़ोसन थी, पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 18 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, नामवर सी किस विषय PhD किस विषय में किया था? तो फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को मुझे डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर विल बी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? तो यह कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर की परिमिति लगा क्योंकि वह कहानी संग्रह के बहुत अच्छे निबंधकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं फटाफट।
तो फ्रेंड्स चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस 21 का आंसर जान लेते हैं। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनका बचपन बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बीता था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले, जयसी ने अपनी आंखों की तुलना किसे किया? तो दर्पण से किया। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण। अगला निम्न में, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में कौन आकृति जयसी की नहीं है? तो जयसी भक्तमाला ये जयसी की नहीं है, नाभादास की है। ऑप्शन अगर आप, राधार शैखली किनकी रचना है? तो राधार शैखली किनकी रचना? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, किनकी रचना? श्रीमद् भागवत गीता की पद्धति पर दशकंद स्कंदों से ली गई। तो राधार शैखली ऑप्शन नंबर 25 का ये हो जाएगा। चलिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नरसिंह दास थे। कौन थे? नरसिंह दास, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट ये सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको 2023 के वायरल प्रश्न पत्र है और यह 2023 में आपको देखने को मिलेगा। आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाला तो फ्रेंड्स ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्न में कौन रचना तुलसीदास जी की है? तो तुलसीदास की रचना कौन है? इसका आंसर हो जाएगा शिव बनावली, लहर, दोहावली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी फ्रेंड्स बी हो जाएगा। मसलनामा ये किनकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। अगला, हनुमाक बाहुक रचना में कितने छंद की है? तो 44 छंदों की। जी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को इसलिए जरूरी बता रहा हूं क्योंकि ये डिलीट होने से पहले आप लोग बढ़िया से देख ले और नोट्स कर ले, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र आपको हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस में क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? तो फ्रेंड्स रामचरितमानस एक गीत काव्य। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। अगला, छप्पय के अनुसार सबके हित की वचन कौन करता है? तो कबीर करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। चलिए मिलनसार में कौन सा पढ़ते हैं? तो मिलनसार में ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सार पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है कि निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो निर्भय शब्द में, चलिए इसको देख लेते हैं। निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो निर्भय शब्द में निर उपसर्ग लगा। ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विल बी राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला सभी नोट करते जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ जो 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है? तो कोई आदमी, फ्रेंड्स यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण? तो वह घर से बाहर आया यानी अलग हो रहा है तो अपदान कारक। फ्रेंड्स अपदान कारक। तो 34 का सी आंसर हो जाएगा। अगला, सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो सोना क्या है आपको बताना है। तो सोना क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? सोना पुल्लिंग है और चांदी स्त्रीलिंग होता है। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता एक खास पक्षी का नाम है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद? तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मां शारदे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। तो चलिए अगले 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण, तो इसका आंसर विल बी आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद? तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। इसको कंफर्म देख लेते हैं। महा प्लस उत्सव ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि बहस छेड़ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात बनाना जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बात बनाना मुहावरे का, तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ यानी क्या करना? बहाना करना, बोलने से रोकना। बात बनाना यानी बात बनाने का अर्थ होता है बहस छेड़ना या बहाना करना। तो ऑप्शन बहन यानी बहाना करना हो जाएगा। चलिए अगले, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आएगा और ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए फटाफट
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये 40-41 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे दिया गया था। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान दिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था। तो जूठन शीर्षक पाठ में पिताजी ने जो उनके लड़के से झाड़ू छीनकर फेंक दिया था जब स्कूल में झाड़ू लगवा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है और 1 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छापिए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चश्मे का बटुआ है, इसमें क्या थे। तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना 4 फ्रेंच और कागजात थे। 4 फ्रेंच और कागजात थे। अगले कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी। कार्मेन पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ऑप्शन नंबर अगला ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालु है। क्या है, तालु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन है कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग यह किस प्रकार का व्यंजन है। ये किस प्रकार का व्यंजन है तो इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन है। कितने हैं अंतस्थ और कितने होते हैं। तो 16 होते हैं। कितने होते हैं 16। अगला निरोग शब्द का संधि विच्छेद तो नीह प्लस रोग। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन ये सभी दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए क्योंकि 2023 में ये आपको ये छपने वाले हैं और 100% करेक्ट इसका एनालिसिस आपको यहाँ दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फटाफट क्वेश्चन को देखते जाइए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो तत्व है यहाँ दिखाई दे रहा है। जो तत्व बिल्कुल शुद्ध शब्द है। गजानन मानव मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए थे। तो गजानन मानव मुक्ति बोध नागपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए थे। अगला कामयानी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। तो गजानन मानव मुक्ति बोध की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फटाफट 53 नंबर क्वेश्चन को देखते थे कि राष्ट्रीय त्यौहार 53 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचाना क्या पहन कर गया था। तो फाटा पैजामा पहन कर गया था। अगला 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल लिखी है। तो वह आदमी आया और गर्म कोट कर पहनकर चला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तार के लोहे का लंबा लकड़ी 2 खंभे पे ताना हुआ है या बाहर यह किस पार्ट से लिया गया है। तो यह प्यारे नन्हे बेटे को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है। तो यह अष्टयाम से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 10 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन का आप लोग ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी 2023 में आप लोग का यह हिंदी का 100% पेपर जो हूबहू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप तो कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा। चलिए अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।